नेटो देशों के हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की शुरुआत के बाद से धमकियों का दौर जारी है। पुतिन की धमकी के बाद उनके समर्थक भी नेटो को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन के एक समर्थक और मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि रूस इतना ताकतवर है कि वो एक दिन में ही ब्रिटेन को लाचार बना सकता है। ब्रिटेन ही नहीं, अगर रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो फ्रांस भी न्यूक्लियर अटैक करने लायक नहीं रह जाएगा। रूस की इस धमकी के बीच ये भी खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन में सैनिकों की कमी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। युद्ध के लिए ब्रिटेन के पास सिर्फ 73,000 सैनिक हैं। चौबीस घंटे में ब्रिटेन को भस्म करने वाला रूसी प्लान। यूक्रेन को हथियार देने और रूस पर हमले की छूट देने का सबसे खौफनाक इंतकाम। धमकियों के दौर में पुतिन के एक समर्थक ने ऐसे वॉर प्लान का दावा किया है जिसमें रूस एटमी हमले से सिर्फ 24 घंटे में ब्रिटेन की परमाणु ताकत को खत्म कर सकता है। रूस के प्लान को लेकर दावा करने वाले का नाम डॉक्टर यूरी बेरेंचिक है। बेरेंचिक पुतिन समर्थक मॉस्को रूस स्ट्रैट संस्थान से जुड़े हैं। इन्होंने रूस की योजना को अनथिंकेबल प्लान यानी सोच से परे प्लान का नाम दिया है। दावा है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस एक दिन में ब्रिटेन के तमाम परमाणु हथियार नष्ट कर सकता है। दावा तो यह भी है कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि रूस फ्रांस के तमाम परमाणु हथियारों को भी बेकार बना सकता है। रूस की इस धमकी की सबसे बड़ी वजह है रूसी शहरों में नेटो देशों के हथियारों से हमले। बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की छूट दी है। शुक्रवार से यूक्रेन बेलगोरोद पर कई बार हमले कर चुका है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। नेटो देशों के हथियारों से हमले की शुरुआत के बाद से ही रूस से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। पुतिन और मेदवेदेव लगातार नेटो को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इस कड़ी में अब रूस से 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन को भस्म करने वाली धमकी आई है। इस धमकी के साथ ही दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर रूस के लिए ब्रिटेन ही सबसे आसान टारगेट क्यों है। रूस बार बार नेटो से बदला लेने के लिए ब्रिटेन को ही टारगेट क्यों करता है? इसका जवाब है ब्रिटेन की घटती हुई सैन्य शक्ति। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में सैनिकों की भारी कमी है। एक साल पहले तक ब्रिटेन में 75,983 सैनिक थे। 4,097 गोरखा फोर्स है, 4,548 रिजर्व फोर्स है, कुल 84,628 सैनिक हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें रिकॉर्ड गिरावट आई है। आज की तारीख में ब्रिटेन में सैनिकों की संख्या इतनी कम है कि वो किसी छोटे देश से युद्ध लड़ने के काबिल नहीं माना जा रहा है। अमेरिका के अहम सहयोगी देशों की बात करें तो ब्रिटेन बेहद कमजोर नजर आता है। ब्रिटेन के पास अब सिर्फ 73,000 सैनिक बचे हैं, जबकि रूस की आंखों की किरकिरी बन चुके फ्रांस के पास सिर्फ 1,10,000 सैनिक हैं। इस मामले में जर्मनी की हालत ठीक है, फिर भी रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने सैनिकों की संख्या सिर्फ 2 लाख होना बेहद कम ही माना जाएगा। नेटो से बदला लेने के लिए पुतिन शुरुआत से ही यूरोप के छोटे और कमजोर देशों को टारगेट करने के प्लान पर काम कर रही है। ब्रिटेन के खिलाफ भी पुतिन का ऑपरेशन बहुत पहले एक्टिव कर दिया गया था।
रूस की हिट लिस्ट में ब्रिटेन का नाम आने की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो की सप्लाई, यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक की सप्लाई, ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग, सुनक की तरफ से लगातार मदद का ऐलान। रूस ब्रिटेन पर कैसे हमला कर सकता है यह आपको बताएं, उससे पहले रूस से आई 24 घंटे वाली डिटेल को समझ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अगर नेटो से युद्ध किया या फिर अमेरिका की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो न्यूक्लियर पावर के मामले में अमेरिका अकेला रह जाएगा। मौजूदा हालात और आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास सबसे अधिक 5,977 एटमी हथियार हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 5,428 परमाणु वॉरहेड है। परमाणु शक्ति के मामले में चीन को तीसरे नंबर पर माना जाता है। चीन के पास 350 एटमी वॉरहेड है। अमेरिका का सहयोगी और रूस का दुश्मन फ्रांस भी परमाणु ताकत से लैस है। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। ब्रिटेन रूस का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है और ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और रूस के खेमे में जा चुके नॉर्थ कोरिया के पास 20 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अब रूस 24 घंटे में ही ब्रिटेन और फ्रांस को न्यूक्लियर पावर को कैसे खत्म करने का दावा कर रहा है, यह समझिए। रूस का दावा है कि ब्रिटेन की परमाणु शक्ति उसकी पनडुब्बियों तक सीमित है, यानी अगर ब्रिटिश पनडुब्बियों पर एक साथ हमला किया गया तो ब्रिटेन के न्यूक्लियर हमला करने की ताकत खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बियां स्कॉटलैंड के फेजलेन में मौजूद हैं। ब्रिटेन की HMS वैनगार्ड परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा HMS वेंजियंस भी न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है। HMS विक्टोरियस और HMS विजिलेंट भी परमाणु हमला कर सकती हैं। रूस का दावा है कि इन पनडुब्बियों को रूस आसानी से भस्म कर सकता है। फ्रांस की 6 पनडुब्बियों को भी नष्ट करके एक बड़ी ताकत को खत्म किया जा सकता है। हालांकि फ्रांस जमीन से भी न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, लेकिन रूस इसे बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है सेवर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना के हमले से जुड़ी हुई। रूस ने ODAB 1500 बम से हमला किया है। यूक्रेनी सेना की कई चौकियां इस दौरान नष्ट हो गई हैं। इजराइल की तबाही का रोड मैप तैयार हो चुका है। अरब से अमेरिका के पलायन का ब्लूप्रिंट बन चुका है। बस उस शख्स के फरमान का इंतजार है जिसकी एंट्री से ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए, जिसके नाम से ही ईरानी प्रॉक्सी इजराइल विध्वंस और गाजा पुनर्गठन का ख्वाब देख रहे हैं। उस शख्स का नाम महमूद अहमदी नेजाद है, जो ईरान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कहा जाता है अहमदी नेजाद के नाम से पेंटागन में खलबली मच गई है। आखिर क्यों उनको लेकर अमेरिका नए सिरे से रणनीति बनाने में लग गया है? क्या है इसके पीछे का सीक्रेट? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही का जलजला। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ईरानी प्रॉक्सी अब पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया है जब तक पश्चिमी ताकतों का वर्चस्व अरब से खत्म नहीं हो जाता वो इसी तरह हमले करते रहेंगे। ईरानी प्रॉक्सी के इसी बढ़े हौसले के पीछे एक बड़ी वजह है।
और उस वजह का नाम है महमूद अहमदीनेजाद। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब फिर से ईरान के प्रेसिडेंट बन सकते हैं क्योंकि अहमदीनेजाद ने नॉमिनेशन कर दिया है। महमूद अहमदीनेजाद के नाम से अमेरिका इसलिए घबरा रहा है कि अहमदीनेजाद के कार्यकाल में ईरानी प्रॉक्सी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला और जिससे उनकी संख्या बढ़ती गई। साल 2005 से लेकर 2013 तक अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति रहे। ये वही दौर था जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका इजराइल की आपत्ति के बावजूद बढ़ाने का ठोस निर्णय लिया। अब अगर अहमदीनेजाद की वापसी होती है तो सबसे ज्यादा फायदा ईरानी प्रॉक्सी को होगा। इसके अलावा ईरान, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज कर पाएगा। जबकि ईरानी प्रॉक्सी ने अभी से हमले तेज कर दिए हैं। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने प्रचंड प्रहार किए हैं। लाल सागर में हूती ने भारी तबाही मचाई है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पर मिसाइल स्ट्राइक की, साथ ही इजराइल के कारोबारी जहाजों पर भी रॉकेट दागे। हूती ने धमकी भी दी है वो इसी तरह हमले करता रहेगा जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होता। ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपर्ट हॉवर्ड वेल्डन ने हूती के हमले के बाद दावा किया कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को हमले में काफी नुकसान हुआ है। यूएस आर्मी ने हूती के हमले से इनकार किया है। हालांकि इस बीच आइजनहावर को हमले के बाद सऊदी अरब की जेद्दा पोर्ट पर ले जाया गया है। यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे अमेरिका छुपा रहा है। हूती का दावा है कि उसने अभी तक लाल सागर में 2000 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें टास्क फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पेंटागन से मिले इनपुट के मुताबिक लाल सागर में युद्धक बेड़े बढ़ाने के लिए अमेरिका ने प्लान बनाया है। साथ ही अब पूरा फोकस लाल सागर पर लगाया जाएगा, जिससे रूस, चीन और ईरान के गठबंधन को तोड़ा जा सके। इस बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी अमेरिका को साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन इस खबर से ईरानी प्रॉक्सी बौखला गए हैं। उन्होंने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले किए, जिसमें एरो डिफेंस सिस्टम का रडार नष्ट कर दिया। इसके अलावा हमले में कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। आने वाले वक्त में ये हमले और बढ़ेंगे क्योंकि हूती और हिजबुल्लाह को हथियार वाया सीरिया ट्रांसफर हो रहे हैं। हूती और हमास ने भी किए, जिससे इजराइल को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। इसके बाद बॉर्डर पर अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम लगाए गए। दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर हमले किए गए। खासतौर से आईडीएफ ने अपना ऑपरेशन रात में तेज किया, जिससे हमास लड़ाकों को भागने का मौका न मिल जाए। उधर लेबनान और सीरिया में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। दक्षिणी लेबनान में कई हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह कर दिए। हमले के दौरान आग भी लग गई। इसके अलावा सीरिया के अलेप्पो में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर बम गिराए गए, जिसमें कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा इजराइल ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।